Assalamualaikum. Today in this video I will tell you about the important long questions of physics chapter number 10 metric physics. चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो विज़िट माय चैनल। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट पे ही जो सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक है, इसके ही जो आगे 3 एग्जांपल्स हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम की, बॉल एंड बाउल सिस्टम, और उसके बाद आगे आ जाता है सिंपल पेंडुलम। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम का नाम सुन के। तो ये जो मैथ अटैच टू द स्प्रिंग आपका टॉपिक है, इसका ही दूसरा हम नाम कह सकते हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम। तो इफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम भी है, मतलब स्प्रिंग मैथ सिस्टम के तरह से भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, और मैथ अटैच टू द स्प्रिंग इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट अच्छे तरीके से करना है। लाइक स्टार्टिंग में आपको इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताना है। उसके बाद ये जो रीस्टोरिंग फोर्स के बाद ये जो लेंथी से 2 पैराग्राफ्स हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादा लेंथी जो है पैराग्राफ उनको लिखने की बजाय मेरी डिफ़िकल्ट साइड पे जो छोटा लगता सा है ग्राफ इसको टाइप डायग्राम याद बनाई करना। हुई है। लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम और मिनिमम होती हैं। इसको आप लिख दें तो इनफ है, क्योंकि ये सारे जो इतने पैराग्राफ है इसके अंदर सारा यही एक्सप्लेन किया है तो कि मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, ज़ीरो होती है, इस तरह से सारा। तो अगर आप वो डायग्राम बना के वो उसको अच्छे से लेबल कर देते हैं तो वही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप एग्जामिनर को दे सकते हैं। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम और जो सिंपल पेंडुलम वाला लॉन्ग है, अब इन दोनों लॉन्ग में भी ये वाला लॉन्ग आएगा, स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एसएचएम के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। एसएचएम जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है। जौन सा भी लॉन्ग आया हो, ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाला या बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला या सिंपल पेंडुलम वाला, तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जो सिंपल पेंडुलम वाला लॉन्ग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो है वही मेजॉरिटी, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है जैसे पीछे स्प्रिंग मैथ सिस्टम या बॉल एंड बाउल सिस्टम। बस सिंपल पेंडुलम वाले के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेंशन वाला चेंज है। ये जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया था तब भी मैंने ये बात बताई थी। तो आपने इसके अंदर ये लाजमी लिखना है रोल ऑफ टेंशन क्या। उसके बाद यही जो चीज़ें हैं ना, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाली, ये बातें आपने लिखनी है। वही जो ये पैराग्राफ्स लिखे हैं उसके अंदर उसने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद ये टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, वो पीछे स्प्रिंग मैथ सिस्टम का भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, वो भी आपने लिखना है। ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है 2π√L/g, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये MCQs के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएँ तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स भी लॉन्ग आ सकते हैं। इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप इसको लॉन्ग के तौर पे देख लें। लॉन्ग वैसे भी कौन सा कोई 10 या 15 मार्क्स का होता है, ऑब्वियसली बस 4 to 5 मार्क्स का लॉन्ग होता है, 4 मार्क्स का। तो उसमें आप वही जो आपने चीज़ें शॉर्ट में याद की हैं वही आप अगर लॉन्ग में लिख दें तो लॉन्ग के मार्क्स बन जाते हैं। मतलब शॉर्ट में आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशंस, कंप्रेशन, लेयर फ्रैक्शन, क्रस्ट ट्रफ, ये सारी चीज़ें तो याद की होंगी। तो वही जो चीज़ें शॉर्ट में याद की हैं उसी को आप लॉन्ग में लिख दें। एंड दिस इज़ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, इसको टाइप्स ऑफ वेव्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। टाइप्स ऑफ वेव्स हैं तो वो हमारे पास जो है दूसरी टाइप्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वाली, ठीक है। उसके बाद अभी आ गया है लॉन्ग, एक रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है। उसके बाद आगे रिपल टैंक है, रिपल टैंक भी लॉन्ग है। अब वैसे तो ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर के बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसमें एक सिंपल पेंडुलम वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा ये जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो इस चैप्टर में से लॉन्ग बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप मेरा चैनल विज़िट करें तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। रिव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, क्योंकि जब हम पूरे चैप्टर में से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बताए अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर रिव्यू क्वेश्चंस खुद ब खुद जो है ना वो हो जाते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस भी चैप्टर के अंदर से ही होते हैं, तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से याद है तो रिव्यू क्वेश्चंस भी कवर्ड हो गए।
जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का पार्ट है ना आपके एक्सरसाइज के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं, तो ये आप ट्राई करें कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने सारे चैप्टर्स के अच्छे तरीके से जो है वो याद करने। अब वैसे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे तरीके से आपको करने चाहिए, लेकिन इफ़ कोई बच्चा सारे याद नहीं कर पा रहा है या उसको मुश्किल हो रही है, तो फिर जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, एक इसमें 10.1 10.2 है, एक 10.4 वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद आगे आ जाता है न्यूमेरिकल जो है वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है फ़िज़िक्स के अंदर। लेकिन इसमें आपने एक जो है ना वो याद रख लें, एक ट्रिक याद रख लें कि ना मोस्टली जो है ना वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी या मोस्टली जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले होते हैं। आप पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे ना, तो अक्सर ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आए होते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले होते हैं, जिनकी स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी नहीं होती। दूसरा, जब भी आपने न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना आपको आता है या नहीं आता, तो फर्स्ट सबसे पहले उसको मतलब छोड़ने की बजाय आप एटलीस्ट डेटा तो लिखें, क्योंकि डेटा तो आपने न्यूमेरिकल में से देख के ही लिखना है। जैसे कि ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, तो आप सिंपली इसका लिख दें t = 2 सेकेंड। मतलब एटलीस्ट डेटा तो आप लाजमी लिखें, क्योंकि वो तो आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में से ही लिखना है। उसके बाद फार्मूला, अब ऑब्वियसली इसमें आप इस चैप्टर में आपने जो फार्मूलाज पढ़े हैं, 2-3 फार्मूलाज ही पढ़े हैं, तो वो तो आपको याद होंगे। 2-3-4 हैं, मतलब 2 तो वो टाइम पीरियड वाले हैं और उसके आगे एक और फ्रीक्वेंसी का है और फिर वो रिलेशन वाला। तो ये आपने फार्मूलाज तो आपको पता होंगे ना कि इससे रिलेटेड ये वाले फार्मूलाज मैंने चैप्टर में से पढ़े हैं या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के तौर पे याद किए। तो आप फार्मूला लिखें, आपको जो स्टेटमेंट देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगना है, तो वो फार्मूला लिख दें। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो आप ये 2 चीज़ें एटलीस्ट लाजमी लिख कर, अगर फार्मूला लग जाए ना तो फिर तो आगे से आसानी हो जाती है। आपके पास जो डाटा मौजूद है उसको आप पुट करें, और जो आपके पास जो सा भी अंदर वेरिएबल ऐसा है जो आपको नहीं मालूम, उसको फाइंड आउट कर लें। लेकिन फिर भी इफ़ मुश्किल हो रही है तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल छोड़ने की बजाय आप एटलीस्ट ये 2 चीज़ें लाजमी लिख के आएँ। चलें 5 में से 2 नंबर तो मिलेंगे ही ना, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके बाद अब ये मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ। 10.1 है, 10.2 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 10.4 है, ठीक है। तो 10.5 है, 10.6 है, और इसके बाद ये जो आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 10.9 और 10.10। उसके बाद ये जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं जिसके आगे उसने मतलब 3 पार्ट्स बना के दिए हुए हैं कि A B एंड C। तो इसमें से ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने आपको कहा कि शॉर्ट स्टेटमेंट वाला की स्टेटमेंट तो लंबी है, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कि आपको वो सिर्फ पहला पार्ट पूछ ले कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, या फिर दूसरा पूछ ले व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो इस तरह से भी आ सकता है आपको एक मतलब अंदर से ही वो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपसे पूछे और बाकी 2 को स्किप कर दे। तो ये आपके जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे एक वीडियो मौजूद है, उसमें इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। एंड होप सो यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।